हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी विद अंकित। तो आप सब कैसे हैं? कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और तैयारी कैसी चल रही है एग्ज़ाम की? तो हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, जिसको सीसेट भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसका आज थर्ड क्लास है। पहला दूसरा हो चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज 31 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है। ए डायमंड अनफॉर्चुनेटली ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस with weight in the ratio 3:4:5. Thus, a loss of rupees 9.4 lakh is incurred. What is the actual value of diamond? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो देख लेते हैं जो दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:4:5। 4:5, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3x:4x:5x। ठीक है। तो अभी क्या दिया है? तो वैल्यू ऑफ जो डायमंड है वो इसके वेट का, मतलब इसका जो वेट है उसका स्क्वायर है। ठीक है। मतलब जितना, मतलब वेट है 2 किलो 2 ग्राम। ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर, मतलब वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि वैल्यू ऑफ डायमंड कितना है। तो जितना इसका वेट है, जो 3:4:5 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3x² प्लस 4x² प्लस 5x²। प्लस क्यों किया? क्योंकि ये जो ऊपर जो रेशियो लिखा है वो टूटने के बाद है, पर वैल्यू निकालना है जब एक पूरे एक डायमंड का। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9x² प्लस 16x² प्लस 25x²। इसको बोल सकते हैं 50x²। तो अब ओरिजिनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो हमें अलग अलग टुकड़े हो गए, उसकी वैल्यू है। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल वैल्यू तब होगी जब ये टूटा नहीं था। टूटा नहीं था तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4x प्लस 5x का स्क्वायर। जब टूटा नहीं था तब ये वैल्यू थी। टूटने के बाद हम लोग अलग अलग वैल्यू निकालेंगे ना। तो यहाँ कितना है? 8/12x का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? 144x²। ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू थी 144x²। टूटने के बाद वैल्यू होगी 50x²। तो लॉस कितना हो रहा है? लॉस इन वैल्यू, तो 144x² माइनस 50x² इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है क्या लॉस हुआ है? लॉस ऑफ रुपीज़ 9.4 लाख। ठीक है। तो 9,40,000, 9,40,000 का लॉस हुआ। ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये माइनस कर देंगे तो 94x² इज इक्वल टू 9,40,000। तो x² क्या हो गया? 94 से गया 1 टाइम, तो एक ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? और हमें निकालना क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमंड, मतलब हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x² दिया है, डायरेक्ट पुट कर देंगे। देयरफॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 144x²। तो x² की वैल्यू क्या आई है? 10,000।
तो ये कितना हो जाएगा 1442120, ये हो गया 14.4 लाख और 14.4 लाख, इतना इसकी वैल्यू है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14.4 लाख। अगला क्वेश्चन, एक कैनिस्टर मतलब कंटेनर होल्ड्स 36 लीटर ऑफ मिल्क मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर in the ratio 3:1. 15 liter of milk is added to the canister. The new ratio of the mixture is, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितना मिल्क है कितना वाटर है। ठीक है, मिल्क इज टू वाटर 3:1। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो गया 3:1 है, तो 3 पार्ट मिल्क 1 पार्ट वाटर है, और टोटल कैपेसिटी क्या है, नहीं टोटल क्वांटिटी क्या है, कैपेसिटी तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी और ऐड करना है 36 लीटर। ठीक है, तो अब टोटल कितना है 4 पार्ट है 36 है, एक पार्ट क्या हो जाएगा 9, तो 9 × 3 क्वांटिटी ऑफ मिल्क तो 36/4 × 3, तो 27 लीटर मिल्क है। और क्वांटिटी ऑफ वाटर अब देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर वो कितना है 36/4 × 1, तो हो जाएगा 9 लीटर। अब इसमें नाउ 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, मतलब 15 लीटर मिल्क और ऐड हो गया इसमें, तो नाउ मिल्क क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा ऑफ मिल्क क्या हो गया 27 + 15 = 42 लीटर। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाएगा 42:9, तो 3 से कैंसिल होगा तो 14:3। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं, तो अगला कह रहा है पार्थी, थियागु एंड काविन enter into a partnership. Parthi invests 5 times as much as Thiagu's investment, and Thiagu invests 3/7 of Kevin's investment. If the total profit at the end of the year is 1,12,500, then find the share of Thiagu. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट देखना है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सबसे पहले किसका दिया है पार्थी और थियागो का 5:1 का है, पार्थी एंड थियागो, तो 5 टाइम्स ज़्यादा है तो 5:1 हो जाएगा। फिर थियागो और केविन का, थियागो इज टू काविन, थियागो इन्वेस्ट 3/7 ऑफ केविन, केविन अगर 7 कर रहा है तो ये 3 कर रहा है, तो ये 3:7 हो जाएगा। अब हमें बराबर करना है, थियागो को दोनों को बराबर करना है तो इसको × 3 करना होगा, तो पार्थी इज टू थियागो इज टू केविन कितना हो जाएगा 15:3:7। ठीक है,
ये नहीं दिया है, अब लिया है 1 साल के लिए, तीनों इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 112500। ठीक है, तब इनका शेयर कितना है, तो 15 + 3 + 7 यूनिट, शेयर को यूनिट मान लेंगे, इक्वल टू 112500। तो 25 यूनिट जो शेयर है इनका, वो हो जाएगा 112500। तो यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 4500। ठीक है, अब थियागो शेयर निकालना है। तो थियागो शेयर कितना हो जाएगा, तो ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट इक्वल टू 3 × 4500। तो 4500 3 135, तो 13500। तो थियागो का शेयर है 13500। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 34। तो कह रहा है PQR invested in the ratio 6:5:9. After 5 months, Q invested the same amount as before, but P and R withdraw 2/7 and 1/3 of the initial investment. Find the share of R if the total profit at the end of year is 1,08,900। ठीक है, तो शेयर ऑफ PQR करते हैं। शेयर ऑफ PQ एंड R क्या हो जाएगा, तो P का है 6 इंटू कितने महीने के लिए किया था, 5 महीने था, फिर प्लस किया इन्वेस्ट बिफोर P, तो 2/7 निकाल लिया। तो मतलब इन्वेस्ट कितना रखा, 6 × 5/7, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। ये P का हो गया। अब आते हैं Q पे। Q ने 5 के रेशियो से 5 महीने के लिए किया, 5 × 5 प्लस, तो अब सेम अमाउंट फिर से इन्वेस्ट किया, मतलब पहले 5 था, फिर और 5 कर दिया, ये 10 हो गया। अब कितने महीने के लिए, 5 महीने हो गया था, अब 7 महीने के लिए। अब आर का देखते हैं। आर ने 9 किया था 5 महीने के लिए, फिर 1/3 निकाल लिया, तो कितना इन्वेस्ट किया, 2/3, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 7 से 7 गया, यहाँ से 3 से 3 गया। ठीक है, तो 6 × 5 = 30, 25 + 70, और तीसरा क्या हो गया, 45 + 42। ठीक है, तो क्या रेशियो आ गया, 60:95:87। ठीक है, तो ये इतना यूनिट हो गया। अब हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 60 यूनिट प्लस 95 यूनिट प्लस 87 यूनिट इज इक्वल टू कितना था, 108900, 1,08,900। तो कितना हो गया ये टोटल, 7 5 12 8 8 16 6 22 23 24 242 यूनिट इज इक्वल टू 108900। 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 242 यूनिट इज इक्वल टू
108900। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? ये 1 यूनिट हो जाएगा 4 से जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, तो आर का शेयर निकालना है, देयरफॉर शेयर ऑफ आर इज इक्वल टू पी क्यू 87 यूनिट है, इक्वल टू 87 इंटू 450, ये हो जाएगा 39,150 रुपीज। तो ऑप्शन हो गया डी। अगले पे आते हैं। ए, बी एंड सी। ठीक है, entered into a partnership by investing in the ratio 4:2. At the end of the year, the total profit in the ratio 12:4:9. ठीक है, find the ratio period of time they invested in the business. तो देखते हैं रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। फोर इज टू 2:3। और रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या है? 12:4:9। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? टाइम रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू, पहले में कितना प्रॉफिट है? 12/4 इज टू 4/2 इज टू 9/3। तो किस रेशियो से इन्वेस्ट किया है? 3:2:3 के रेशियो से इन्वेस्ट किया है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आते अगले पे। तो अगला कह रहा पी क्यू आर इंटर इंटू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 4:7:9 आफ्टर 6 months आर विथड्रॉ half of its capital. The initial investment of P is rupees 28,000. If the total profit at the end of year is rupees 88,750, find the share of Q. ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट में कर देते हैं। P is to Q is to R 4:7:9, ये सब यूनिट्स है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट P कितना किया था? 28,000। ठीक है, तो 4 रेशियो में क्या था? तो एक रेशियो कितना हो जाएगा? तो 4 यूनिट था 28,000, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा?
7,000। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि सबका तो सेम निकलेगा ना। तो 7,000 इंटू 7 इजिकल टू 49,000 इन्वेस्टमेंट है। अब पी क्यू हो गया, आर चाहिए, इक्वल टू 7,000 इंटू 9 63,000। फिर शेयर ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर तो किसने निकाला था, आर ने 6 महीने बाद विथड्रॉ किया था, बाकी ने नहीं किया। तो 12 महीने का 12 महीने इन लोगों ने किया। तो पी का कितना है 28,000 इंटू 12, क्यू का कितना है 49,000 इंटू 12, आर का कितना है 63,000 इंटू 6। फिर इसमें से आधा निकाल लिया तो बचा 31,500 इंटू 6। ये इसका इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,36,000 इज टू 5,88,000 और तीसरे का हो जाएगा 5,67,000। तो ये अगर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16:28:27। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो गया 16 यूनिट प्लस 28 यूनिट प्लस 27 यूनिट इज इक्वल टू कितना था टोटल प्रॉफिट 88,750 88,750। तो अब यहाँ से आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 8 7 15 6 21 हाथ में 2 2 2 4 1 5 6 7 71 यूनिट इक्वल टू 88,715। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 1250। तो यहाँ से दिस शेयर ऑफ क्यू निकलेगा। तो शेयर ऑफ क्यू कितना है 28 यूनिट इक्वल टू 28 इंटू 1250। तो ये कितना हो जाता है 35,000। तो क्यू ने का जो शेयर था वो 35,000 है। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा आकाश पृथ्वी एंड चित्र started a business by investing in the ratio 7:5:6. If 20% of the profit goes to charity, 20% of the profit goes to charity, then the remaining will be shared by three of them. The share of Prithvi is 32,000. Find the total profit. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है तो 756 पृथ्वी शेयर 32,000। तो 5 है पृथ्वी का है ना, 5 यूनिट इक्वल टू 32,000। तो 1 यूनिट इक्वल टू 6,400। तो ये पृथ्वी का हो गया। ठीक है, अब टोटल कितना है 18 इन्वेस्टमेंट 18 18 यू इक्वल टू 18 इंटू 6,400। तो ये कितना हो जाएगा 1872 7 बचा तो 108 और 7 115 डबल जीरो, इतना टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब इसका 20% हम लोग चैरिटी को दे देते तो बचा कितना 80%। तो 80% ऑफ टोटल प्रॉफिट तो 80/100 इंटू टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू
1,15,200। ठीक है, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 80% टोटल प्रॉफिट का ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट को टीपी मान लेते हैं। 11,000 नहीं, 1,15,200 इंटू 100/80। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, एक से एक। अब 8 से ये जाएगा, एक बार में 3 बचा, 35 4 बार में 3 बचा, 32 4 बार में, और एक जीरो। नहीं, जीरो नहीं आएगा। एक गया, नहीं आएगा जीरो। तो हमारे पास कितना आ गया टोटल? 144,000। तो इतना हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। ये है टोटल प्रॉफिट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं। तो अगला है, अगला भी सेम है। तो ये आप खुद से कर लें, नहीं तो फिर कल इसको हम ट्राई करेंगे। हाँ, ये भी बिजनेस का है, तो ये भी होमवर्क है। बिजनेस वाले लगभग सेम आ रहे हैं, कुछ नया आएगा तो आगे करते हैं। ये भी बिजनेस है। हम्म, ये भी बिजनेस है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। बीच में कुछ क्वेश्चन है, आप होमवर्क करेंगे, ऑलमोस्ट सेम है। तो इससे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ए, बी एंड सी, ठीक है, entered in a partnership by investing 3,000, 2,500 माफ करें, and rupees 40,000 respectively. After 4 months, A withdraw 2/5 of the amount, and B investment rupees 15,000 more, and after 3 months, C withdraw 3/5 of the amount. Find the total profit at the end of the year if the share of B is rupees 20,000। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो शेयर ऑफ ए बी सी हम पहले देखेंगे। शेयर ऑफ ए बी एंड सी। तो सबसे पहले किया है 30,000 इन्वेस्ट किया। कितने टाइम के लिए? आफ्टर 4 मंथ्स। फिर 4 महीने बाद 2/5 अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, तो फिर 3/5 किया। तो 3/5 कितना हो जाएगा 30,000 का? तो 18,000। ठीक है, और उसको कितने टाइम के लिए किया? 8 महीने के लिए। ठीक है, ये ए का हो गया। अब बी का क्या सीन है? बी ने 25,000 इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए। उसके बाद 1,500 एक्स्ट्रा किया। 25,000 किया 4 महीने के लिए, प्लस 15,000 एक्स्ट्रा किया, तो वो 40,000 हो गया 8 महीने के लिए। फिर अब सी का क्या सीन है? सी आफ्टर 3 मंथ, मतलब ये सब कांड होने के बाद और 3 महीने रुका, उसके बाद सी ने 3/5 अमाउंट निकाला। ठीक है, तो पहले कितना इन्वेस्ट किया था? 40,000 7 महीने के लिए, प्लस 3/5 अमाउंट
निकाल लिया तो 350 कितना हो जाएगा 24,000। 3/5 से जाएगा 80, 80 या 24,000, तो 24,000 किया 5 महीने के लिए। एक मिनट, 350 निकाला है ना, 250 इन्वेस्ट किया ना, तो 16 हो जाएगा, माफ़ करें। तो अब ये कितना हो गया, 1,20,000। एक दो तीन चार उतर गया, 4×3 = 12, 144 होता है, 3 जीरो आ गया, और ये कितना हो गया 25,000, तो 1,00,000 प्लस 32, 3,20,000, और ये क्या हो गया 40,000 है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2,80,000 प्लस 16, 5 80 होता है, तो 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2,64,000 = 4,20,000 = 3,60,000। तो लास्ट के तीनों जीरो हट जाएंगे, तीनों में कॉमन है, तो अब इनको कट करेंगे तो 22:35:30 आएगा। तो 5 अच्छे से लिख देता हूँ। अब यहाँ दिया है कि बी का शेयर है 70,000, पर यहाँ पे बी का शेयर है 35, तो 35 यूनिट = 70,000, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 2,000। ठीक है, हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 22 यूनिट प्लस 35 यूनिट प्लस 30 यूनिट, ये टोटल प्रॉफिट है, तो 7 आया, 3 3 6 7 8, 87 यूनिट हुआ, तो 87 यूनिट हो गया, 87 × 2,000, तो 87 × 2 कितना हो जाएगा 160, 174, तो 174 और फिर 3 जीरो, तो टोटल प्रॉफिट हमारा 1,74,000 हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले पे आते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया, 3 साल के लिए करना है। तो क्वेश्चन क्या है, अरुण, कार्तिक एंड मनोज entered into a partnership to construct a building by investing 4:6:7. After 1 year, Arun invested ₹80,000 more, and after 1 year, Manoj invested ₹1,20,000 more. At the end of third year, their profits are shared in the ratio 28:18:33. Initial investment of कार्तिक हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले से। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा, तो पहले साल 4:6:7 है, तो पहले साल के लिए क्या करेंगे 4x × 1 करेंगे पहले साल के लिए, तो बाकी के 2 साल के लिए 80,000 ज़्यादा हो रहा है, किसमें 4x में, प्लस 80,000 कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, = अब क्या है, दूसरा क्या है काथिर, तो काथिर पूरे साल कंटिन्यू रहा, कुछ ना निकाला ना डाला, तो उसका सेम कर देंगे। फिर आते हैं मनोज पे, तो मनोज ने 7x डाला 2 साल के लिए। ठीक है,
क्योंकि आफ्टर 1 ईयर अरुण ने इन्वेस्ट किया, एंड आफ्टर 1 ईयर मतलब 2 साल के बाद इसने कितना किया, 1,20,000 एक्स्ट्रा। माई गॉड, इंटू 1। तब इनका रेशियो क्या है, 28:18:33। ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 8x प्लस 16,000, नहीं 1,60,000, ठीक है। तीसरा का हो गया 18x, और आखिरी वाले का 14x प्लस 7x प्लस 1,20,000। तो ये हो गया इक्वल टू 28:18:33। अब ये हो गया 12x प्लस 1,60,000 इज 18x प्लस 21x प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 28:18:33। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। हम किसी भी दो को ले लेंगे। तो हम ले लेते हैं अरुण और काथिर का, क्योंकि काथिर हमें निकालना भी है, तो हम उसी को ले लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कर देंगे। अब हम दो लेंगे, 12x प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाई 18x इज इक्वल टू 28/18। अब यहाँ से ये गया और ये गया, ठीक है। 18 18 गया, x एक x बच गया है। तब ये हो जाएगा 12x प्लस 1,60,000 प्लस 28x, क्योंकि x तो बचा था, x अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, माफ करें, इक्वल टू 18x है। तो अब 12 उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28x माइनस 12x इज इक्वल टू 1,60,000। तो ये हो गया हमारा 16x इज इक्वल टू 1,60,000। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, क्योंकि ये एक गया बाकी 4 जीरो, x निकल गया। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ काथिर निकालना है। तो काथिर ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 6x, क्योंकि यहाँ पे तो 6x ही है ना, वो 3 साल हुआ तो इंटू 3 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट तो 6x है। तो 6 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 60,000 काथिर का इन्वेस्टमेंट था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।